visit different tourist destinations of Gujarat like Somnath, Dwarka, Tarnetar, Ambaji, Dordo, Saputara, etc. In spite of being unknown with the geographical area of tourist destination, they can reach the destination very easily. What is the reason of it? The reason is only that they have map showing tourist destination. They can receive information of the tourist डेस्टिनेशन बाय द रीडिंग डिफरेंट मैप्स. ओके, अगर यहाँ पर हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो गुजरात में बहुत सारी प्लेसेस हैं जैसे सोमनाथ, द्वारका, तरनेतर, अंबाजी, दोरडो, सापुतारा. ओके, तो यहाँ पर जो कैसे उन फॉरेनर्स को या टूरिस्ट को कैसे उनके जोग्राफिकल एरिया के बारे में पता चलता है, वो इजीली वहाँ पर पहुँच पाते हैं बिकॉज ऑफ मैप. ओके, मैप से उनको जहाँ कहाँ पर वो प्लेस है, कैसे वहाँ पर जाना है, उनको सब कुछ पता चल जाता है. और आजकल तो हमारे पास सभी के एंड्रॉयड मोबाइल में सभी के पास जीपीएस का सिस्टम भी होता है. तो जीपीएस के थ्रू भी हम वहाँ पर प्लेस पर हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं. इन द प्रेजेंट टाइम मैप हैव प्रूव very useful for many other objectives besides tours. Today, in the age of science and technology, you can reach any place in the world with the help of GPS. Okay, global positioning system. Let us understand the map in this chapter. Globe of the earth is very important to study the earth, but map is more important to study any one continent, country, state, district, taluka, city or any village of the earth. अर्थ का ग्लोब जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ ही इम्पोर्टेंस किसका है? कंट्री, कॉन्टिनेंट. हम स्मॉल से स्मॉल जगह का भी पता कर सकते हैं, वो है अर्थ के. ओके, इस मैप के थ्रू. द वर्ड मैप इज कॉल्ड नक्शा इन हिंदी. मैप word is derived from the Latin word mappa, mundi. The meaning of this piece of cloth that can be held in the hand. In the general sense, drawing of earth surface or any one part of the earth on the plain flat paper is known as a map. Many details of any large area can be included in the map. Okay, map हिंदी में उसको नक्शा कहा जाता है और लेकिन वर्ड मापा मुंडी इससे रिलेटेड है, ड्राइव्ड हुआ है. उसका मीनिंग होता है मापा मीन्स ये हैंडकरचीफ जो हमारे पास होता है, जो हाथ में रखते हैं हम, पीस ऑफ क्लॉथ, वो उसका मीनिंग होता है जो फ्लैट पेपर पे हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको मैप कहते हैं. ओके, एटलस मैप. इन एटलस इज द कलेक्शन ऑफ मैप्स शोइंग वेरियस डिटेल्स ऑफ द अर्थ और इट्स लार्जर पार्ट. It contains political, administrative, natural and cultural details. Okay, maps अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं. जैसे ये एटलस मैप के बारे में स्टडी कर रहे हैं. एटलस मैप में पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स होती है. कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनी कंसर्ट रीजन कैन बी नोन बाय मैप. मैप शोज इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ वेरियस रीजन्स लाइक फिजिकल डिटेल्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर, लेक एट्सेट्रा. ओके, जो भी फिजिकल डिटेल्स देता है, फिजिकल मैप जो होता है वो, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स. और कल्चरल मैप जो होता है वो बताता है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, इरिगेशन एट्सेट्रा. ओके, अब यहाँ टाइप्स ऑफ मैप स्टडी करेंगे हम. टाइप्स ऑफ मैप टू टाइप्स के होते हैं, एक थेमेटिक मैप एंड दूसरा स्केल बेस्ड मैप. थेमेटिक मैप स्टडी करेंगे. सच टाइप ऑफ मैप आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेसेसरी डिटेल्स. थेमेटिकल मैप आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन सेक्शन बेस्ड ऑन द नेचुरल एंड कल्चरल डिटेल्स डिपिक्टेड इन देम. नेचुरल मैप एंड कल्चर मैप. ओके, मैप टू टाइप्स के होते हैं, थेमेटिक मैप एंड स्केल बेस्ड मैप. उसमें से थेमेटिक मैप जो है वो टू टाइप्स का होता है, फिर से नेचुरल मैप एंड कल्चरल मैप. अभी और सेकंड होता है स्केल बेस्ड मैप.
Map that shows physical details is called scale-based map. Okay, scale-based map display natural landforms like mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. Map showing the details of wild animal, vegetation, forest, and minerals, etc. are part of the scale-based maps. Okay, scale-based maps में नेचुरल लैंड नेचर दिखाया जाता है, जो उसमें सारे होते हैं ये माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, ओशंस, ओके, एनिमल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ये सारे कुछ पार्ट होते हैं, ये सभी पार्ट होते हैं स्केल बेस्ड मैप के. ओके, देन टोपोग्राफिक मैप. Landscape like mountains, plateaus, plain, waterways, etc. are shown in the type of map. Okay, topography.
There are two types of maps. 1. Thematic map, and 2. Map on the basis of thematic map. Such type of maps are prepared according to the requirement of necessary details. Thematic maps are categorized into two main sections based on the natural and cultural details depicted in them. A. Physical maps. B. Cultural maps. A. Physical map. Map that shows natural details is called physical map. Physical map displays or showcases natural landforms like mountains, plateaus, plain, rivers, oceans, etc. Maps showing the details of wild animals, vegetation, forests, minerals, etc. are part of the natural map. Topographic map. Landscape like mountains, plateaus, plains, waterways, etc. are shown in this type of map. Map of climate. This map focuses on the details of climate, temperature, rainfall, wind, etc. Astronomical map. A map giving information about planets, satellites, galaxies, constellations, etc. is called astronomical map. B. Cultural maps. The map which outlines the man-made details is called cultural map. This map outlines the various human activities. The map of state, farming, population, transportation are the examples of cultural map. This type of map is also used in the social sciences. Cultural maps include political maps, industrial maps, and historical maps. So let's learn about these three maps now. Political map. Maps giving information about the continent, country, local administration, and its boundaries are called political maps. 2. Industrial map. This map outlines the details of industrial sector, phased history of industries, production, etc. Historical map. The map which showcases history of regional and national administration is called historical map. After getting so much information about natural maps, let us now know about the types of maps based on measurements.